हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने 14 चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उसमें अपन ने फिश स्टार्ट किए। तो कुछ स्पीसीज जो है उसके कैरेक्टर कर लिए थे, वो 3 अपन ने फिश कर ली थी। आज अपन 4th फिश कर रहे हैं, सिरहिनस मृगला, या इसको नॉर्मली मृगाल बोलते हैं। और ये अधिकतर जो है साउथ एशिया की है। अब यहाँ देखो, ज़्यादा कैरेक्टर अपने को डीप की ज़रूरत नहीं है, लगभग एक जैसे ही हैं। कुछ चीज़ें आपको करनी है कि ये जो फिश है ये अधिकतर फ्रेश वाटर में रहती है, लेकिन यह है सॉल्ट वाटर में भी ये जो है अगर परिस्थिति हो तो ये अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। फिर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसको पहचानना चाहो तो ये बिल्कुल लंबी पतली है। जैसे लेबियो वगैरह का आपने देखा था, माउथ बहुत बड़ा था, फिर बीच में बड़ी थी, फिर पतली थी, लेकिन ये माउथ से लेके टेल तक लगभग एक जैसी है, दुबली पतली जिसको आप कह सकते हो। तो उस तरीके से फिर कलर वाइज अगर आप देखते हो तो सिल्वर कलर है इसका। फिर उसके बाद में इस पे थोड़े से रेड ऑरेंज कलर के फिन्स होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर है जिससे आप इसको आसानी से पहचान सकते हो। और इसका जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे होता है। ये जैसे मान लीजिए 3-4 साल में जाके अच्छी तरीके से मैच्योर या डेवलप्ड होती है। अब यहाँ पे जो 5th और लास्ट है, महासीर या टोरटोर इसका साइंटिफिक नेम है। और ये भी लगभग जो है आप ये मान लो लेबियो की तरह ही दिखाई देती है, ब्लैक कलर की, और ऊपर ब्लैक है, नीचे वाइट या सिल्वर कलर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इसका ये इम्पॉर्टेंट भी है कि ये वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर जब ये अंडे देती है तो अब अंडे का टाइम कब होता है, जो रेनी सीजन, जैसे अभी ये सीजन चल रहा है, तो इस समय ये क्या करती है कि जिस तरह वाटर का फ्लो है उसके अगेंस्ट चलती है, और अगेंस्ट जाके उसको इसलिए जाती है ताकि वहाँ पर उसको कोई परेशान ना करे, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में जाके अंडे देती है। और 2-3 महीने बाद जब उसके मैच्योर सब हो जाता है तब ये वापस से अपने डायरेक्शन में आके अपने को सरवाइव करती है। तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो है कैरेक्टर है। फिर हमारे राजस्थान में, क्योंकि ये अभी धीरे धीरे बहुत कम हो गई थी, तो उदयपुर में इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, जैसे अपन टाइगर प्रोजेक्ट वगैरह देखते हैं, तो उसी तरह से टोर प्रोजेक्ट उदयपुर में चला था। और उस प्रोजेक्ट के कारण इसकी जनरेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और ये मान के चलिए कि अगर हम इंडिया लेवल पे लें तो पहले महाराष्ट्र, फिर हिमाचल, और उसमें बाद में 3rd नंबर पे हमारा राजस्थान इसके प्रोटेक्शन में आता है। अब ये तो हो गई आपकी 5 फिश कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं मत्स्य पालन या पीसी कल्चर, मछलियों को पालना। कल भी मैंने आपको बताया था कि जैसे अपन खेत तैयार करते हैं वैसे ही यहाँ पे खेत तैयार किए जाते हैं और उन खेतों में इन मछलियों को पाला जाता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से है कि जब हम पीसी कल्चर करते हैं तो 2 तरीके से या 2 उसमें अपन ने इसको बांटा हुआ है। जो एक तो है डेंसिटी यानी नंबर ऑफ फिश के आधार पे, और एक है स्पीसीज के आधार पे। तो हमने सबसे पहले पीसी कल्चर की आपको डेफिनेशन देनी है कि इसमें हम क्या करते हैं, मछलियों को पालते हैं। क्यों पालते हैं? क्योंकि अभी आप इसके जब यूजेस देखोगे तो आपको पता है कि सबसे पहली बात तो खाने के लिए, यानी हमारे इंडिया का ये मान के चलिए 75% जो लोग बाग हैं वो कैसे हैं, नॉनवेज हैं। तो वो लोग सबसे ज़्यादा, उसमें भी अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा वो फिश को खाते हैं। अगर आप बंगाल की तरफ, कलकत्ता की तरफ चले जाओगे तो वहाँ पर फिश को तोरई बोला जाता है, जल तोरई, यानी कि जैसे अपने तोरई होती है वैसे ही पानी की जो तोरई है वो क्या है, मछली। और वहाँ पे आपको जैसे सब्जी मंडी में अपने तोरई मिलती है ऐसे ही आपको मछलियाँ मिलेंगी। तो इसलिए जो है अपने राजस्थान में तो इतना नहीं है नॉनवेज का, लेकिन अगर आप दूसरी जगह जाओगे, यानी मैंने आपको इंडिया में 75% बताया, तो 75% जो है नॉनवेज खाते हैं। तो उसमें भी अगर आप नंबर ऑफ वो देखोगे तो सबसे ज़्यादा किसका है, फिश का। तो इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। और राजस्थान में भी अगर आप देखोगे तो ये प्रोडक्शन कहाँ पर ज़्यादा है,
कोटा, उदयपुर, इस एरिया में आपको बहुत सारे पॉन्ड्स हैं, वो पॉन्ड्स मिलेंगे, क्योंकि ये किस में डेवलप, ये खेतों में तो होंगे नहीं, पेड़ पे तो उगेंगे नहीं, इनको कहाँ उगाया जाएगा, इनको डेवलप किया जाएगा पॉन्ड में, तालाबों में। तो उसमें जो है सबसे पहले 2 टेक्निक में हमने इसको बांट दिया है। एक में तो हमने इसको नंबर के अकॉर्डिंग कि कितने नंबर हम डाल रहे हैं, और दूसरा जो हमारा बेस है वो हमने इसकी जाति या स्पीसीज के आधार पे डाला है। अब जो फर्स्ट वाला है डेंसिटी के आधार पे, या आप ये कह सकते हो इसमें नंबर के हिसाब से, इसको भी हमने 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट है वो क्या है, विरल मत्स्य पालन, एक्सटेंसिव पीसी कल्चर। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ फिश क्या होंगी, कम होंगी। विरल मतलब कि यहाँ पर आपको पानी में फिश की संख्या क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो यहाँ पर जो है और सबसे बड़ी बात कि ये बिल्कुल नेचुरल कंडीशन, यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ अपन नहीं लेके आएंगे। नॉर्मली जो पॉन्ड्स हैं उन पॉन्ड्स में थोड़ी सी मछलियाँ डाल दी जाएंगी, और उनका जो फूड होगा वो फूड भी वो खुद ही, जू प्लैंकटन है, फाइटोप्लैंकटन है, उन पे होगी। तो उनको कोई आर्टिफिशियली भी जो है फूड नहीं दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम पर ये वाला जो है पीसी कल्चर होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 150 to 750 पर हेक्टेयर, मतलब ये इनका नंबर होता है कि हेक्टेयर में अगर बड़े साइज की हैं तो 150, और अगर छोटे साइज की हैं तो मैक्सिमम 750 पर हेक्टेयर इनकी डेंसिटी होती है। फिर अपने पास में सेकंड है सेमी इंटेंसिव, यानी कि अब यहाँ पर क्या हो गई, थोड़ी सी नंबर हमने क्या कर दिया, बढ़ा दी है। और ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल भी हो गया, क्योंकि हम इसको नेचुरल नहीं, हम इनको कुछ सप्लीमेंट्स भी दे रहे हैं, यानी सप्लीमेंट्री फूड या जिसको पूरक आहार दे रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा आर्टिफिशियली डेवलप कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो है या थोड़ा सा हमने नंबर है वो बढ़ा दिया, और यहाँ पर हमारे पास में नंबर क्या है, यहाँ पे हमारे पास में 750 to 3000 पर हेक्टेयर। कहाँ 750 हमने वहाँ मैक्सिमम रखा था, और यहाँ पर नंबर क्या है 750 मिनिमम। तो 750 to 3000 पर हेक्टेयर यहाँ पर आपको फिश मिलेगी। फिर उसके बाद में अपने पास में है थर्ड वाला सघन, यानी कि अब इससे भी ज़्यादा फिशेज हैं वो मिलेंगी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल मतलब ये मान के चलिए, ये वाला जो पीसी कल्चर है इसका मेन ऑब्जेक्ट यही होता है, प्रोडक्शन ऑफ फिश, मांस के लिए या मीट के लिए, या बहुत सारी दवाइयाँ भी इनसे बनती हैं उनके लिए। तो यहाँ पर जो है नंबर बहुत ज़्यादा है, प्लस यहाँ पर उनकी केयर भी की जा रही है, और उनको खूब फूड वगैरह दिया जाता है, खूब सारी जो है मेडिसिन वगैरह दी जाती है, ताकि वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये मरे नहीं, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ फिश है इसका मतलब वो पानी प्योर है। तो यहाँ पर अगर क्योंकि नंबर ऑफ फिश हमने बढ़ा दी है, तो उस कंडीशन में तो पानी में थोड़ी इम्प्योरिटी हो सकती है। तो इनको डेवलप करने के लिए हम पानी भी लगातार बदलते, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वियतनाम में पंगेसियस कैटफिश, इसको डेवलप किया गया था और इसी के अकॉर्डिंग की गई थी, और केवल एक ही वैरायटी को यहाँ पर डेवलप किया गया था। फिर आप देखो कि अगर हम इसकी डेंसिटी देखें तो 40 to 60 फिश पर स्क्वायर मीटर, वहाँ अपन हेक्टेयर की बात कर रहे थे, और यहाँ पर आपको 1 मीटर में ही 40 से 60 मछलियाँ मिल रही। तो आप सोचो कि कितना ज़्यादा यहाँ नंबर ऑफ फिश को हमने बढ़ा दिया। और फिर उसके बाद में इसको खाना भी खूब दिया जाता है, दवाइयाँ भी खूब दिया जाते हैं। और हमारे इंडिया में ये सबसे ज़्यादा बांग्लादेश को, क्योंकि मैंने आपको बताया कलकत्ता वगैरह, तो वहाँ पर जो है बांग्लादेश में इसको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट इसका किया जाता है, और उसमें जो है एंटीबायोटिक्स भी डाले जाते हैं, फर्टिलाइजर्स भी डाले जाते हैं, और सप्लीमेंट्स भी डाले जाते हैं, ताकि इनका प्रोडक्शन अच्छी तरह से हो सके, ठीक है। तो ये 3 हो गए आपके डेंसिटी के अकॉर्डिंग। इसमें एक्सटेंसिव है जिसमें कि नंबर ऑफ फिश कम है, फिर सेमी है उससे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिव है उसमें सबसे ज़्यादा आपको नंबर ऑफ फिश मिलेगी। फिर
इसके बाद में हम सेकंड इसका लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज, यानी कि जाति के आधार पे। अब यहाँ पे जाति के आधार पे फिर 3 है, पॉलीकल्चर, मोनोकल्चर और मोनोसेक्स। ठीक है, अब पॉलीकल्चर क्या है कि पॉलीकल्चर में हम एक ही पॉन्ड में एक से ज़्यादा ही, मैं आपको देखो फोटो भी दिखा रही हूँ, एक से ज़्यादा जो है वैरायटी को जो है का कल्चर किया जाता है। तो यहाँ पे ये है कि वो वैरायटी ऐसी होनी चाहिए जो आपस में उनका कॉम्प्रोमाइज चले, ये नहीं कि एक वैरायटी डाली दूसरे खा गई और बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपन कॉम्बिनेशन लेंगे वो कॉम्बिनेशन ऐसे होने चाहिए कि वो स्पीसीज आपस में एडजस्टेबल हों। तो सबसे पहले जो पॉलीकल्चर है उसमें जो है एक से ज़्यादा स्पीसीज को यूज़ किया जाता है। और जो दूसरा है हमारे पास में मोनोकल्चर, उसका अपोजिट हो गया कि यहाँ पे हम केवल एक ही वैरायटी को, ठीक है, जैसे कैटफिश है, कैटफिश जो होती है वो सबके साथ इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो सकती है, लेकिन कैटफिश की डिमांड बहुत होती है, इसलिए जो है मोनोकल्चर में अधिकतर जो है कैटफिश को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं और केवल एक ही वैरायटी यहाँ कैटफिश की यूज़ की जाती है। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें जो है मतलब, और सबसे बड़ी बात कि ये मीठे में भी और खारे में भी, दोनों में बहुत अच्छी तरह से डेवलप होती है। तो इसलिए जो है हम इसको बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं और केवल वैरायटी हमारी क्या रहती है, एक ही कैटफिश। फिर तीसरा है मोनोसेक्स कल्चर या एकल लिंग पालन। अब यहाँ पर क्या है कि एक पॉन्ड में या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो जब जैसे अगर आपको कभी मौका भी मिले तो आप उसके जाके देखना, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे पॉन्ड बनाए जाते हैं। अब उस पॉन्ड में क्या है कि एक पॉन्ड में जहाँ तक हो सके एक एज की फिश होती है। जैसे मान लीजिए कि 3-4 साल वाली फिश जो है वो एक पॉन्ड में, उससे छोटी वाली दूसरे में। तो इस तरीके से यहाँ पर अंडे दिए, अंडे देने के बाद में जब वो डेवलप हो रही तो दूसरे में चली गई। तो इस तरीके से जो है जब वो अंडे के बाद में थोड़ी सी डेवलप होती है तो उसी डेवलप होने के टाइम पे पता लग जाता है कि ये मेल है कि फीमेल है। तो इस को सेपरेट किया जाता है और मेल को अलग और फीमेल को अलग। और यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्यों किया जाता है, ये प्रोसेस किया जाता है फॉर प्रोडक्शन। यहाँ पे हमें उन्हीं को बड़ा करना है और फिर उनको एज ए मीट यूज़ करना है। यहाँ पे हमें फर्टिलाइजेशन नहीं कराना है, इसलिए मेल और फीमेल को अलग किया जाता है। तो ये हमारी कहलाती है मोनोसेक्स कल्चर। और इसमें जो है हम यूज़ करते हैं टिप्लिया, टिप्लिया फिश होती है, उसको अधिकतर यूज़ करते हैं और मेल और फीमेल करके इसको अलग करके प्रोडक्ट किया जाता है। तो ये आज आपका कंप्लीट हो गया पीसी कल्चर। अब थोड़ा सा इसमें बच गया है, बहुत थोड़ा सा है, तो अगर होगा तो कल अपन इसको ख़त्म करवा देंगे और हो सकता है कि मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर दूँ, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कर लेना आप लोग, इसमें आपको बस यही ध्यान देना है। ज़्यादा ये बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत कम क्वेश्चंस वगैरह, क्योंकि इसका जो एक फिश है वो आपके प्रैक्टिकल में फिक्स है, वो आएगी ही आएगी। तो इसलिए जो है वो प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा अच्छा है। और बाकी जो है छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा आते हैं, बड़े से इतना ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको तैयार कर लेना। ओके, थैंक यू।